परिसर में हो रहे हंगामे की विधानसभा परिसर में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए हैं। दोनों तरफ से तालियां पीट कर नारेबाजी का दौर चल रहा है। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वो अंदर कैसे चले आए और निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जब एमपी में मीनाक्षी नटराजन का पर्चा होल्ड कर दिया गया तो यहां परिमल नाथवानी का पर्चा होल्ड क्यों किया गया है, जब वहां रद्द किया गया है तो यहां होल्ड क्यों किया गया है। इनका कहना है कि यहां भी परिमल नाथवानी का पर्चा रद्द कर दिया जाए। अब ये एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा हाई वोल्टेज हंगामा विधानसभा परिसर में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ मोइजुद्दीन जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। मोइजुद्दीन, क्या कुछ हो रहा है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है वहां से? वहां पे हटाइए सर, हिम्मत है तो। देखिए उदय, बात करेंगे झारखंड विधानसभा परिसर में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है और जोरदार प्रदर्शन की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। सत्ता पक्ष एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसती नजर आ रही है, तो वहीं झारखंड में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मामला सीधे तौर पर कह सकते हैं कि परिमल नाथवानी जो नामांकन पर्चा जो तमाम चीजें जो ये हुई उस मामले को लेकर कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष कह सकते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और एक दूसरे के सामने बैठकर सदन के बाहर परिसर में फर्श पर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में जोरदार नारेबाजी की जा रही है। अब देखना होगा कि इस नारेबाजी के बीच क्या कुछ फलाफल निकलकर सामने आता है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर जो चुनाव होना था उसको लेकर के इन तमाम चीजों को यहाँ पर देखा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से राजेश ठाकुर से भी हमने बात की तो उन्होंने आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार का जो है वो दोहरा चरित्र उन्होंने बताया है। इधर सकते हैं विधायक सीपी सिंह से जब हमने बात की तो सीपी सिंह ने कहा है कि एक और जो चुनाव आयोग है और खास तौर पर विधानसभा है यहाँ आकर सत्ता पक्ष बैठकर यहाँ प्रदर्शन कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग बाहर में खड़े हैं, उन्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र की हत्या उन्होंने बताई। यहाँ तक कि अभी खासकर बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे जो कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और कह सकते हैं कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो बाहर खड़े हैं और खासकर जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार में तमाम चीजें चल रही है, उन्होंने विधि व्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तमाम चीजों को इस तरह से विफल बताया। साथ साथ ये भी कहा है कि ये कहीं न कहीं आने वाले समय के लिए झारखंड राज्य के लिए एक बड़ा कह सकते चिंता का विषय होगा। ऐसे में अब देखना होगा उदय कि झारखंड विधानसभा परिसर में जहाँ पर राज्य के मुद्दों की बातचीत होती है, जिस सदन में कह सकते हैं कि राज्य की जनता के विचारों का, जनता की समस्याओं के समाधान का बात होता है। झारखंड राज्य के विकास की बातों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं ताकि राज्य के विकास की जो योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनको कैसे किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं झारखंड राज्य का विकास रुक रहा है और खासकर झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन ज्वलंत मुद्दों से भटकते हुए लोग एक दूसरे पर कहीं ना कहीं राजनीति। मोइजुद्दीन, देखिए फिलहाल वहां ये मांग की जा रही थी कि कांग्रेस के तमाम जो नेता कार्यकर्ता है वो अंदर प्रवेश कर गए हैं। सीपी सिंह कह रहे थे कि भाई हमें प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई, गेट बंद कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या हुआ वहां, फिलहाल क्या हो रहा है अभी? सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे। मोइज, देखिए बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायत थी कि उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा वहां। देखिए फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर गेट के बाहर खड़े हैं और वहां से अपना झंडा लहराते हुए हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग गेट पर चढ़े हुए हैं, गेट पर चढ़कर वहां से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल ये कह रहे हैं कि हमें अंदर आने की इजाजत क्यों नहीं। ऐसे में भाजपा के कई लोग जो है, कुछ लोग जो है वो सदन की ओर आए हैं। काफी नोकझोंक भी हुई, यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा गार्ड है, उनके साथ थोड़ी नोकझोंक भी हुई, कहा सुनी भी। इस बीच कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के आकर सदन के बाहर आकर के बैठ गए और आमने सामने, यानी कह सकते हैं दोनों पक्षों के लोग आमने सामने बैठकर तालियां बजाकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। चलिए मोइज, आप बने रहे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पहले दिखाते हैं कि क्या कुछ वहां हुआ है, किस तरह से नेताओं का कहना है और किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, पक्ष विपक्ष के बीच किस तरह हंगामा जारी है, ये दिखाते हैं हम आपको।
दिखाया जाए। दाल क्यों फेंकवाया जाएगा और उनको हम रखा जाएगा सर। हम लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं। सुधार हो रहा भैया। लगातार हंगामा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी वहां मौजूद हैं, उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ हैं। उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है कि परिमल नाथवानी का पर्चा रद्द किया जाए, उसे होल्ड पर क्यों रखा गया है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने जब मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द कर दिया तो फिर परिमल नाथवानी का रद्द क्यों नहीं किया गया है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ सुनवाई रखी गई है, सुनवाई होनी है। नाथवानी के जो अधिकृत एजेंट हैं वो वहां पर तमाम कागजात लेकर पहुंच गए हैं। और देखिए ये तस्वीरें हैं, दोनों तरफ से किस तरह से हंगामा और नारेबाजी का दौर चल रहा है, ये दिखाते हैं और सुनाते हैं आपको। कितना टाइम दे दाल क्यों फेंकवाया जाएगा और उनको हम रखा जाएगा सर। सुधार हो रहा भैया। सुधार हो रहा खेमों के नेता आमने सामने बैठ गए हैं। बीजेपी के नेताओं की शिकायत थी कि उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। मंत्री दीपिका वहां मौजूद दिखाई दे रही हैं, मंत्री इरफान अंसारी हैं, कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं। तो देखिए यहाँ एक तरफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता काफी संख्या में बैठे हुए हैं, वहीं बीजेपी के कुछ नेता और कार्यकर्ता दूसरी तरफ हैं और दोनों तरफ तालियां बजा बजा कर नारेबाजी की जा रही है और एक दूसरे को ललकारा भी जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें विधानसभा परिषद की, जहां हंगामे की स्थिति बनी हुई है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो परिमल नाथवानी के पर्चे पर क्या निर्णय लेते हैं। कितना टाइम दाल क्यों फेंकवाया जाएगा और उनको हम रखा जाएगा सर। सुधार हो रहा भैया। सुधार हो रहा चेहरा आपको देखने को मिला होगा कि यहाँ पर नाथवानी जी के कल स्क्रूटनी में 5-5 त्रुटियां पाई गई और मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन की एक त्रुटि पाई गई, उनको तुरंत उनका नामांकन रद्द कर देते हैं और इनको 24 घंटे का समय देकर होल्ड कर देते हैं। तो ये बीजेपी, ये केंद्र सरकार का दोहरा चेहरा, ये चुनाव आयोग का दोहरा चेहरा है। आप देखें हो कि 2014 के बाद जिस तरह से बीजेपी की केंद्र की सरकार पूंजीपतियों को हावे देश को सारी सरकारी संपत्ति को बेचने का काम किया, उसी तरह अब वोट चोरी के माध्यम से अब सीधे ये लोग सीट चोरी करने पे आमदा हो गए हैं। जो ये कि जानते हैं कि जिस कारण जनता ने इनको चुना था उस पर ये लोग खरा नहीं उतरने का काम किया। महंगाई, रोजगार पे कोई बात नहीं करना है, सत्ता पर किस तरह से काबिज होना, उसके तहत ये लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं, संविधान की हत्या करते हैं। कल इन्होंने फिर संविधान की हत्या की
है कि एक तरफ आप नामांकन रद्द करते हैं, दूसरे को होल्ड करते हैं। धन पशु की बात को सुना जाता है। केंद्र में बैठी सरकार, हमें तो लगता है इस देश को अडानी, अंबानी और पूंजीपति ही इस देश को चला रहे हैं। इसलिए केंद्र देखिए कि चुनाव आयोग 24 घंटा का उनको समय देते हैं और 24 घंटा में समय देते हैं, जबकि उनकी 5 त्रुटियां बहुत ही अहम गंभीर विषय है, उस पर ध्यान न देकर को समय दिया जा रहा है। इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ये दोहरी नीति नहीं चलेगी और केंद्र सरकार को जनता को जवाब देना होगा। झारखंड बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ पर खरीद बिक्री और साहूकार सौदागरों का इस राज्य में चलने हम लोग नहीं देंगे। इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को तुरंत नाथवानी जी का नामांकन को रद्द करना होगा। हिम्मत है तो वहाँ पे हटाओ ना, वहाँ पे हटाइए सर, हिम्मत है तो। कितना टाइम दे हमें? अरे अभी बोलो ना, लगवाया जाएगा और उनको हम रखा जाएगा सर। हम लोग वहाँ पर भी जा रहे हैं सर, आपको सत्ता का डर होगा, आपको मर्जी का डर होगा, हम लोग सर इसका डरते नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखिए, हमारी जिम्मेदारी है, शांति व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।